अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है। पिंडी की तरफ से कुछ खबरें आ रही हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग्स की, अनकन्फर्म्ड है। ISPR की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक खबर ISPR रिलीज़ ना करे उस पर आप यकीन ना करें। और बहुत स्पेकुलेशंस हो रही हैं। स्पेकुलेशंस वो क्या हो रही हैं, तबादले किस तरह से हो रहे हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया में चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, सोर्स उसके क्या हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की बड़ी अहम मुलाकातें अपनी पार्टी के लोगों से हो रही हैं और इस वक्त आज परवेज़ इलाही साहब से उनकी मुलाकात है। परवेज़ खटक साहब ने मुलाकात की परवेज़ इलाही साहब से और उसमें मोनस इलाही भी शरीक थे। शेख रशीद भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं। PTI के अंदर इस वक्त ये एक जो बहस हो रही है, क्या बहस है असम्बलियों की तहलील के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब वापस आ गए हैं लंदन। यूरोप के 10 रोज़ा दौरे के बाद घूमते फिरते रहे, पाकिस्तानियों को नज़र नहीं आए, लेकिन बहरहाल अब वापस आ गए हैं और कहते हैं जी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी उनकी शुरू होने वाली होगी। आज राना सनाउल्लाह ने फिर दोबारा गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, KPK और पंजाब असम्बली अगर ये तोड़ेंगे तो हम उसको रुकवाने की कोशिश करेंगे, ये एक इल्लीगल एक्ट होगा, लेकिन सब कुछ कानून के मुताबिक ही उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। नून लीग के अंदर मैं पहले आपको थोड़ा सा उनका बता दूं, एक सोच जो है वो बड़ी शिद्दत से उभर रही है और वो ये है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, यानी पंजाब और KPK की हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ इलेक्शंस करवाने के लिए। 50% तक जो अरकान हैं वो ये बात चाहते हैं कि जो मौजूदा कन्फ्रंटेशन है उसमें अगर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात PTI ने KPK और पंजाब में पहले करा लिए तो फिर इसका एक डिसएडवांटेज होगा नून लीग को। जब मरकज़ के इंतखाबात होंगे तो KPK और पंजाब में PTI की बज़ाहिर ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट होगी उस वक्त, तो उसका नुकसान जो है वो नून लीग को होगा। पीपल्स पार्टी अपना सूबा अभी डिज़ोल्व नहीं कर रही है असम्बलियाँ। सिंध में उनकी जो रूरल सिंध है उसमें उनकी पोजीशन बेहतर है और नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब में अगर इलेक्शन अभी होता है तो उसका कोई पीपल्स पार्टी को इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन नून लीग जो है उसकी बैटल ग्राउंड ही पंजाब है तो उसमें बड़ा नुकसान होएगा। क्योंकि अगर PTI इंतखाब जीतती है पंजाब में, उनकी 5 साल के लिए सूबाई हुकूमत बन जाती है और उसके फिर बाद अगले 2 महीनों में जिस तरह आज़ाद कश्मीर में हुए हैं बल्दियाती इंतखाबात, अगर पंजाब में PTI की गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम होंगे बल्दियाती इंतखाबात तो उन्हें गवर्नमेंट में होने का एक एज जो है वो बहुत बड़ा होगा और फिर ग्रास रूट लेवल पे तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत है वो साबित हो जाएगी, उनके हाथों में शहरी हुकूमतें भी आ जाएंगी। तो नून लीग का फिर कौमी असम्बली की सीटें निकालना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। तो पॉलिटिकली ये जो मामला है ये एक मामला उनके साथ नहीं रहेगा, तो इसलिए एक दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा है नून लीग की क़यादत पर कि आप ये बनाएं प्रोग्राम, गुफ्तगू करें और कोई ऐसा हल निकालें जिससे ये सारे इंतखाबात इकट्ठे हों। दूसरा जो अहम मामला जो आज मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मरीम नवाज़ की इस मौके पर नून लीग की सदारत उनको देना, नून लीग के लोग ये कहते हैं कि इससे बहुत शदीद नुकसान होगा, इसलिए कि जो पार्लिमानी पार्टियां हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। सूबे की पार्लिमानी पार्टी नून लीग की, मरकज़ की पार्लिमानी पार्टी नून लीग की, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने उनके साथ राब्तों का सिलसिला भी जारी रखा है। अब हमज़ा शहबाज जो हैं वो बताया जाता है कि जो मंजर आम से गायब थे वो मरीम नवाज़ साहबा की ख्वाहिश की वजह से गायब थे, कोई अपने तौर पर कोई वो गायब नहीं थे। अब वो आए हैं बाहर, लेकिन अगर मरीम आती हैं तो वो फिर मंजर आम से गायब हो सकते हैं। और ये कुछ लोगों का ख्याल है कि मरीम अगर मरकज़ में चली जाएंगी तो शायद हमज़ा को फ्री हैंड मिलेगा, वो पंजाब में बेहतर पॉलिटिक्स कर सकेंगे, लेकिन जो नून लीग के मामलात को जानने और समझने वाले लोग हैं वो इससे एग्री नहीं करते और दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा था, लेकिन अब मैं आपको ये बात ज़राए के हवाले से बड़े वसूख से बता सकता हूँ
कि तकरीबन 1 महीना कम अज़ कम, यानी दिसंबर का पूरा महीना ये रिक्वेस्ट की जा रही है खान साहब से कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना करें, सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना करें, पूरा 1 महीना। और इसके हवाले से परवेज़ इलाही साहब ने जो बॉल है वो इमरान खान साहब के कोर्ट में फेंक दी है। कोई अगर कोई पैगाम है, कोई कहीं पर कोई परसेप्शन है, कोई सोच है, तो वो उस हवाले से परवेज़ इलाही साहब ने अपना पहले भी किरदार अदा किया, अब भी वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो मुझे उनके ज़राए ने बताई, करीबी ज़राए ने, उनके अहबाब ने, उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब बहुत टची हैं इस इशू पर, और वो इमरान खान साहब के साथ जो उनका ताल्लुक़ है उसको वो किसी तरह भी मुतासर नहीं होने देना चाहते। और उनका कहना है कि फ़ाइनली ये पॉलिटिकली जो मैं फ़ैसला करूँगा वो इमरान खान साहब की ही जो सिफारिशात हैं उसके मुताबिक करूँगा। तो आज बड़ी अहम मीटिंग है। 1 महीने के लिए जो इंतखाबात हैं, ये जो असम्बलियाँ हैं, उनका तहलील होना 1 महीने के लिए हो सकता है कि वो डिले हो जाए, क्योंकि यही बात हर तरफ से कही जा रही है और आ रही है। और ग़ालिबन उसकी एक वजह ये भी है कि जो नए आर्मी चीफ़ हैं उनको थोड़ा मौका मिल जाएगा कि जो उन्होंने शुरू में अपनी ट्रांसफ़र्स पोस्टिंग्स करनी है वो बड़े इत्मीनान से और कहीं और फोकस किए बग़ैर उन चीज़ों को जब वो एडजस्ट कर लेंगे, सेटल कर लेंगे और रिजीम चेंज वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर अगर पॉलिटिकल कोई तब्दीली आती है तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज और हमारी सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर उसको डाइजेस्ट करने, उसके साथ अडहेयर करने के लिए तैयार होंगे। तो लेट्स सी कि इस हवाले से क्या होता है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो यही। बाकी मैंने आपसे कहा कि जो इस वक्त स्पेकुलेशन हो रही है या जो क्या सराई हो रही है वो ये है कि अभी इस वक्त जो DGISPR हैं वो एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं। जनरल इफ्तिखार बाबर ने जब ये चार्ज संभाला था तो वो मेजर जनरल थे। उससे पहले भी मेजर जनरल थे आसिफ गफूर साहब। आसिम सलीम बाजवा जब DGISPR थे तो वो जो पोस्ट है उसको अपलिफ्ट किया गया था उस वक्त, और लेफ्टिनेंट जनरल जो थे वो इसको रन कर रहे थे। आसिम सलीम बाजवा बतौर लेफ्टिनेंट जनरल DGISPR रहे, लेकिन उसके बाद फिर पोस्ट को जनरल बाजवा ने डिग्रेड किया था, यानी उसकी थोड़ा जो नीचे लेके आए थे कि सर्विंग मेजर जनरल। लेकिन बहुत पहले एक ब्रिगेडियर जो थे वो ISPR को हेड करते थे। अब जो शुनीद है, यानी इसके हवाले से कोई फ़ैसला क्या होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन सुना ये जा रहा है कि शायद अब जो ISPR है उसको बाकायदा तौर पर फिर उसी तरह जैसे वो आज से 10 साल पहले डिसिप्लिन में थी, उसी तरह शायद अब इसके जो हेड होंगे वो एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर हो सकते हैं। ये एक कहीं प्रपोज़ल है, लेकिन ये रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि ऐसा हो सकता है। और इसके साथ साथ फिर क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई सालों से जो ISPR है वो ड्रामा, गाने, मूवीज़ और इस तरह की चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व है। लेकिन अब जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि उसमें थोड़ी कमी की जाएगी। इस पर लोगों को हैरत है, इसलिए कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर स्क्रीन जो है और सोशल मीडिया उसकी और एंटरटेनमेंट बड़ी अहमियत है उसकी, और बहुत सारा जो प्रोपेगेंडा किया जाता है या बहुत सारे जो मैसेजेस दिए जाते हैं उसमें सॉन्ग्स का, ट्वीट्स का, प्लेज़ का, मूवीज़ का बड़ा एक अहम उसका रोल है। तो लेकिन अभी ये खबरें आ रही हैं कि शायद ये उसको तब्दील होएगी इस हवाले से पॉलिसी। लेकिन जनरल आसिफ गफूर ने जब वो DGISPR थे तो बहुत ही एहसन तरीके से इसका इस्तेमाल किया था उन्होंने। भारत भी उनको एक्नॉलेज करने पे मजबूर हो गया था, और जनरल आसिफ गफूर की जो मिसालें हैं वो दी जाती थी इंडिया में कि अगर आपने मीडिया को इस्तेमाल करना है तो देखें कि ISPR किस तरह जनरल आसिफ गफूर की सरबराही में ये काम कर रहा है। तो पूरी दुनिया में एक प्रेज़ थी। इत्तेदाल में अगर रहकर ये चीज़ की जाए तो इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, और आजकल दौर भी 5th जनरेशन वॉरफेयर का है। ये चीज़ें आ रही। इसके अलावा कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की बात हो रही है अहम की पोस्ट पर। मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता। ISPR ने रिक्वेस्ट भी की है इस हवाले से कि स्पेकुलेट ना करें, तो आई वोंट स्पेकुलेट, बट चेंज इज़ कमिंग, पॉलिटिकल डायलॉग इज़ गोइंग ऑन, और ये जो महीना है दिसंबर का, इट विल बी वेरी डिसाइसिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने